नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। साल 2027 में देश भर में होगी जनगणना। केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इसके लिए 11,718 करोड़ 24 लाख रुपए की मंजूरी दी है। भारत की जनगणना 2027 पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी। सरकार का कहना है कि यह नई व्यवस्था डेटा की सुरक्षा, तेजी और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। 2 चरणों में होने वाली यह जनगणना देश के हर व्यक्ति और हर घर की जानकारी डिजिटल तरीके से दर्ज करेगी। सोने और चांदी की कीमत आज 12 दिसंबर को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। सोने की कीमत 4,114 रुपए बढ़कर 1,32,710 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। वहीं चांदी के दाम 6,899 रुपए बढ़कर 1,95,180 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। ये लगातार तीसरे दिन अपने ऑल टाइम हाई पर है, यानी 3 दिन में ये 16,287 रुपए महंगी हुई है। इंडिगो को मिला 58 करोड़ रुपए का टैक्स नोटिस, 4 इंस्पेक्टर टर्मिनेट, आज भी 54 फ्लाइट कैंसिल। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कंपनी को 58 करोड़ रुपए जुर्माने का नोटिस मिला है। यह जुर्माना वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लगाया गया है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार प्रदूषण रोकने का प्लान बनाना चाहिए। वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समस्या से निपटने के लिए हर शहर के लिए एक व्यवस्थित योजना सामने रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 90 की उम्र में निधन। उन्होंने लातूर में सुबह 6:30 बजे अंतिम सांस ली। शिवराज पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। शिवराज लातूर लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके हैं। वे 1980 के दशक में इंदिरा और राजीव की सरकारों में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा वे 1991 से 1996 तक लोकसभा के 10वें अध्यक्ष रहे और 2004 से 2008 तक केंद्र में गृह मंत्री रहे। राजस्थान के 9 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंचा और इंदौर में सर्दी के पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहां गुरुवार रात न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे पहले दिसंबर 2015 में 7 डिग्री का तापमान दशक का सबसे कम तापमान था। नवंबर में सब्जियों और मसालों की कीमतों में बढ़ोतरी। नवंबर महीने में महंगाई बढ़ी है। सब्जियों, अंडे, मांस, मछली, मसालों, फ्यूल और लाइट की कीमतें बढ़ने की वजह से नवंबर में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 0.71% के स्तर पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर में यह 0.25% पर थी, जो 14 साल में सबसे कम स्तर रहा था। भारत ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिसमें रियल टाइम दुर्घटना ट्रैकिंग, आपातकालीन प्रतिक्रिया और एआई आधारित जोखिम इलाके की पहचान शामिल है। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने की उम्मीद है। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण चरण पूरे कर लिए हैं। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने वापस लाने का प्रयास करेगा। आधिकारिक लॉन्च 2026 के मध्य में अपेक्षित है। भारत में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। विनिमय दर करीब 90 रुपए 42 पैसे तक डूब गई है। ममता बनर्जी ने शेर मतदाता सूची विवाद पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी नाम हटाया गया तो उसका विरोध किया जाएगा। रेलवे ने 3 करोड़ से अधिक संदिग्ध यूजर आईडीज को निष्क्रिय करने का फैसला लिया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 1984 दंगा पीड़ितों को राहत देने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के साथ चेतावनी जारी की है। हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के ऊंचे हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है।
सरकार ने ग्रीन पोर्ट मिशन की घोषणा की है। यह साल 2070 के नेट जीरो लक्ष्य से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों ने सर्दी की छुट्टियों के लिए स्कूलों को बंद करने का कार्यक्रम जारी किया है। यूपी में 12 दिन की विंटर ब्रेक की घोषणा की गई है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।